तो गाइस आज मैं आपको एक्सेल पे टाइपिंग सिखाऊंगा बिगिनर्स के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर होम स्क्रीन पे आपके एक्सेल है तो डबल टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल को, वरना फिर विंडोज़ के साथ आर बटन दबा के यहाँ पे EXCEL टाइप करके एंटर दबा के आप खोल सकते हैं या तो फिर विंडोज़ बटन दबा के एक्सेल यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि पिन रहता है। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे मतलब हमने ऐसा वर्कबुक सिलेक्ट किया कॉलम वाला। तो आपको पहले इसकी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये है आपका फॉर्मूला बार इसे कहते हैं, कुछ भी फॉर्मूला होता है यहाँ टाइप हो जाता है और इस साइड से जो रहता है उसको बोलते हैं रो, मतलब कॉलम अप से डाउन कॉलम और लेफ़्ट से राइट रो। तो इसमें एक इंटेलिजेंस रहता है आर्टिफिशियल, जो कि खुद से समझ जाता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 1, उसके नीचे टाइप किया 2 और जैसे ही हम ऊपर जाके ये वाइट वाला इस टाइप का कर्सर बन जाए तो यहाँ पर से 2 बॉक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे जो बिंदु है वहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, कुछ इस टाइप का ब्लैक कर्सर हो जाएगा। उसके बाद जितना तक खींचना है ऑटोमेटिक काउंटिंग हमारा हो जाएगा और ऐसे करके जितना तक आप ले जाना चाह सकते हैं उतना तक कर सकते हैं। और अगर एक साथ इन सारे बॉक्स को करना है तो जितना बॉक्स आपको डिलीट करना चाहते हो उतना बॉक्स सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डिलीट बटन जैसे ही अपने कंप्यूटर पे आप दबाएंगे तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा मान लो MONDAY मंडे। अब उसके बाद मैंने जैसे ये किया ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मैंने ये डॉट किया साइड में संडे, यहाँ तक आ रहा है संडे, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। और इस साइड से भी मैंने किया देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। ओके, अब फ्रेश पेज खोल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ और शॉर्ट फॉर्म भी लिखेंगे तो भी ले लेगा मोन। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म ले लिया। कैपिटल से लिखूँगा तो कैपिटल शॉर्ट फॉर्म लेगा, स्मॉल से लिखूँगा तो स्मॉल शॉर्ट। इसमें इसी टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है। और उसके बाद में आपको इसकी और कुछ मान लो अगर आपको इससे मार्क्स स्टेटमेंट बनाना है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी इसमें आप काम कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मान लो मार्क्स स्टेटमेंट निकालूंगा। ऊपर में नेम, नीचे मान लो स्टूडेंट्स का मैं नेम लिखा, पहले अपना नेम, कुछ भी मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऊपर में डाल दिया, ये नेम हो गया स्टूडेंट्स का। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, मान लो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इसके बाद हो गया हिंदी, उसके बाद हो गया एक मिनट सारा
सबके मार्क्स लिख दूँगा मैं, कुछ भी मार्क्स लिख दिया, मान लो एग्ज़ाम के हिसाब से लिख दिया। 35 मार्क्स का था, मैथ्स में 35, साइंस में 35, 31, इंग्लिश में 35, जीके में जीके हम लोग का 20 का था, तो उसमें से 19 आया, SST 35 का 35 आया था, 20 का तो 20 आया। अब इसका यहाँ पे ऐसे ही करके सबका चढ़ा देते हैं मार्क्स, कुछ भी जो भी आया था ये इसका मैथ्स में 35, साइंस में 35, ई में 33, इंग्लिश में 35, जीके में 18, SST में SST में भी 30 थी, और उसके बाद कंप्यूटर में 18, और उसके बाद यहाँ पे इसका मार्क्स टाइप किया, कुछ भी मतलब इसका 27। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल मार्क्स। अब इसको ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें एक फॉर्मूला है, मतलब एक ट्रिक है, इक्वल का निशान देके, इक्वल का साइन देके यहाँ पे जितना मार्क्स है सिलेक्ट किए, फिर प्लस, उसके बाद ये प्लस बॉक्स का नेम टाइप प्लस 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 प्लस। अब एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा राइट करेक्ट, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। तो यस, अगर किसी में नहीं पूछता है या कभी पूछता है तो ठीक है, लेकिन अगर पूछता है तब यस। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरा आया था 210 ले लिया। अब सेम चीज़ अगर हमको करना है तो बार बार नहीं, अगर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ये ऑटोमेटिक ले लेता है सबका, वही फार्मूला डाल के। और टोटल मार्क्स ये कितने का था 215, बट वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब इसका परसेंटेज, तो मैंने टाइप किया परसेंटेज, और उसके बाद मैंने इसके नीचे अगर मैं मतलब इसका परसेंटेज निकालना है तो इसका टोटल जितना मार्क्स है, मान लो मेरा आया 210 मार्क्स, उसमें से कितना मार्क्स मतलब टोटल कितने मार्क्स का था, यानी 215 मार्क्स का था, और उससे ये मल्टीप्लाई करना 100। तो ये डिवाइड का साइन है, लेकिन कंप्यूटर में डिवाइड का साइन नहीं होता है तो स्लैश देना होता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है तो ये स्टार देना होता है, और 100 से मल्टीप्लाई होगा। चाहे आपका जितना मार्क्स का एग्ज़ाम रहे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होएगा तो 100 से अब जो रहे। उसके बाद यहाँ पे सॉरी मैंने इक्वल छोड़ दिया है, तो इक्वल मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये फार्मूला हो गया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरा परसेंटेज आ गया, सही में मेरा इतना ही परसेंटेज आया है। और सेम फार्मूला मुझको इसके साथ भी करना, तो ये ऐसे हो सकता है सबका एक 1% आया है तो एक साथ, लेकिन एक किसी का नहीं आया, सबका अलग अलग आया। मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया। लेकिन कम से कम 2 बच्चे का आपको निकालना होगा इस टाइप से। तो इसका 207 215, और उसके बाद ये सेम प्रोसेस करना होगा 100। अब जैसे ही मैंने एंटर नहीं सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी इक्वल, उसके बाद
ऐसे मैंने एंटर किया, ले लिया इसका परसेंटेज। उसके बाद मेरे को सेम चीज़ करना है, तो अब हम लोग को बार बार नहीं करना होगा, कम से कम 2 करना है खुद से, और बाकी ये कर लेगा। और यहाँ पे बिंदु के पास कर्सर ले जाएंगे तो ये कर्सर ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खींच लूँगा जितना तक चाहिए मुझको, इसका परसेंटेज आ गया। यहाँ पे ये गलत परसेंटेज बता रहा है। मान लो अगर आपको पूरा करना है तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट, सेम फार्मूला ले लेना है। एक साथ सिलेक्ट किए तो एक साथ हो गया। मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ आपको परसेंटेज है। परसेंटेज में टाइप कर दिया कितना टोटल मार्क्स, जैसे यहाँ पे इक्वल देकर टोटल मार्क्स सिलेक्ट करना है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे कितना मार्क्स, 215। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100, एंटर, निकल गया परसेंटेज। तो आ गया इसका भी। इसका भी परसेंटेज निकल जाएगा इस टाइप से। मैंने गलत किया तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके इस बिंदु के पास कर्सर ले जाके कर देना है, तो देख सकते हैं इसका मार्क्स स्टेटमेंट निकल गया। अब आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा जो भी बॉक्स सिलेक्ट होगा। यहाँ से कलर आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझको तो करना नहीं था, मैं दोबारा से वाइट कर देता हूँ, हाईलाइट मुझको करना नहीं था। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट, वाइट हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा परसेंटेज निकल चुका है। मैथ्स का ये हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, सबका हो गया, जीके हो गया, एसएसटी, कंप्यूटर हो गया, टोटल हो गया, टोटल हो गया, परसेंटेज हो गया। देख सकते हैं इसमें कैसा इंटेलिजेंस है। अब एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मैं दोबारा से सबको डिलीट मार देता हूँ, मुझको एक और चीज़ सिखाऊंगा। तो आप तो सीख ही गए होंगे आप, लेकिन एक और चीज़ सिखाना है। मान लो अगर आप इंटरव्यू में गए और आपको बोला जाता है 10,000 सेल्स सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद पहले हम यहाँ पे ये करके ऐसे करके अगर सिलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइप कर देंगे ऐसे सिलेक्ट करके F, कैपिटल F, यानी कि उसके बाद 10,000 एंटर दबाएंगे तो ये हम 10,000 सेल्स में पहुँच जाएंगे। और एक और चीज़ मुझको बताना है, मैं फिर से होम पे चला जाता हूँ अपने पेज पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया। और अगर आपको राइट साइड के लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ दबा के राइट साइड में जाना है। राइट साइड लास्ट पे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सेल में लास्ट वाले कॉलम का नेम क्या है, तो इस कॉलम का नेम है XFT। और इसके पहले अगर फिर से हम लोग को जाना है तो लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट साइड, डाउन में जाना है तो डाउन, ये हम लास्ट वाले पहुँच गए। और ये आप नीचे देख लो ना, मैं होम पे फिर से चले नीचे, यहाँ पे आप देख रहे हैं शीट 1, यहाँ पे जहाँ पे मेरा शीट 1, शीट 2 न्यू शीट आ गया, शीट 3 जितना ये मान लो शीट 3 है तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 न्यू शीट है, सारा अलग अलग। इस शीट पे कोई काम करे आप दूसरा शीट पे जाना है तो ये शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। और शीट ऐड करना है तो यहाँ से ऐड भी हो सकता है। अब अगर आपको किसी शीट को डिलीट मारना है तो इस शीट पे मतलब रीनेम करना है, कुछ और नेम रखना चाहते शीट कर सकते हैं। तो नेम तो मैं शीट ही, अगर इसमें से किसी भी शीट को अगर आप के लिए दोबारा डिलीट मारना है तो शीट पे राइट क्लिक मार के डिलीट, ये शीट डिलीट हो गया मेरा। तो बस एक ही शीट बना हुआ, इसको डिलीट मार देना, मुझको एक ही शीट रखना है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रहा हूँ।
दीजिएगा। और अगर आपको मान लो मैं अपना यहाँ पे नेम या कुछ भी तो ये बाहर अपने एक कॉलम के बाहर जा रहा है। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को रैप करना है तो एंटर, बाकी दोबारा इस कॉलम पे जाके ऊपर देख सकते हैं मेरा कर्सर रैप टेक्स्ट के पास है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए रैप हो जाएगा इतना पे और हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नहीं।